अच्छा जी, इस फिक्रे को अगेन करेंगे। हु लाफ्स एट मी, अब हु को हम बाय होम में चेंज कर देंगे और लाफ्स एट ये देखेंगे ये वर्ब कौन सा है। अब लाफ्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है। अब ये देखेंगे कि ये मी है, मी चेंज हो जाएगा आई में, आई के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है एम, आई एम, इसकी थर्ड फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे लाफ्ड एट, यानी हु का हमने बाय होम शुरू में लिखना है। अब इसको बनाने के लिए यानी बाय होम फिर से लिखेंगे। अब इसको हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेना है। बाय होम के बाद बाय होम ये बन जाएगा एम आई लव्ड एट। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने सवाल या निशान भी लगा देना है। इसी फिक्रे को हम अगेन करेंगे ताकि ये हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। हु लव्स एट मी, अच्छा जी, हु को हम तब्दील कर देंगे बाय होम में। अब एक चीज ये है, एक ये है और एक सवाल या निशान है। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आखिरी चीज को पहले लिखेंगे मी इंटू आई, बाय होम आई, आई के बाद हम लगाएंगे एम, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम एम लगाएंगे। बाय होम आई एम लव्ड एट, एट भी इसके साथ ही लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब को जब बाहर निकालेंगे एक चीज का ख्याल रखना है हमने, यानी बाय होम के बाद निकालना है। ये हम एम को आई के बाद निकालेंगे, ये बन जाएगा बाय होम एम आई लव्ड एट, सवाल या निशान। इसी तरह से ये फिक्रा है हु एट मैंगोज। हु का हम तब्दील कर देंगे बाय होम में, एक और ये दो, जो आखिरी चीज है हम पहले लिखेंगे मैंगोज। अब एट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जब आ जाए हमें पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो पैसे हुए इसमें लगाना है वो वाज या वर लगाना है। तो मैंगोज ज्यादा है, ये लग जाएगा जी वर। बाय होम मैंगोज वर ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। दोबारा लिखेंगे इसको बाय होम और हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। हेल्पिंग वर्ब को जब बाहर निकालेंगे यानी बाय होम के बाद निकालना है। बाय होम वर मैंगोज ईटन और सवाल या निशान। अब है जी हु विल हेल्प हर, ये भी उसी तरह से करेंगे। हु को बाय होम में तब्दील कर देंगे। अब ये चीज खत्म हो जाएगी। विल या शैल जस्ट हमें बता रहा है कि ये टेंस कौन सा है, इसकी जगह हमने लगाना है विल बी या शैल बी लगाना है। अब एक ये है, एक ये है और तीसरी चीज हमारे पास सवाल या निशान है। आखिरी चीज को पहले लिखें शी, बाय होम शी, अब विल बी लगेगा, विल बी हेल्प्ड। दोबारा बाय होम लिखें, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालें। इस चीज का ख्याल रखना है कि हेल्पिंग वर्ब विल बी है तो विल ही बाहर निकालना है, शेल बी है तो शेल ही बाहर निकालना है, बी अपनी जगह पे मौजूद रहे। ये बन जाएगा बाय होम विल शी बी हेल्प्ड, सवाल या निशान। अब कुछ सेंटेंसेस इधर बच गए हैं, यानी आई डू नॉट पनिश हिम। अब डू आया हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नेगेटिव फिक्रा है। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, शुरू में ले जाएंगे, ये बन जाएगा ही। अब ही के बाद लगता क्या है, ही के साथ इज एम आर में से हम लगाएंगे क्योंकि डू आया हुआ है तो ही के साथ इज लगता है। ही इज नॉट पनिश्ड बाय मी। अब दे डू नॉट राइट अ लेटर। अब डू आया हुआ है तो ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमने इज एम आर में से लगाना है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हम इसको लिखेंगे अ लेटर, लेटर एक है, इज लगाएंगे, अ लेटर इज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय दे इनटू देम। अब जो लास्ट पॉइंट है इसका,
यानी अगर आप किसी फिक्रे में आ जाए वाई, व्हेन, वेयर और व्हाट, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनको हम वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट को एक साइड पे कर देंगे, उस फिक्रे का पैसिव वॉइस बना लेंगे। पैसिव वॉइस बनाने के बाद उसको फिर वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट को जो भी होगा उसे हम शुरू में लगा देंगे। जैसे व्हेन विल दे रिसाइट द होली कुरान। अब हमने करना ये है, इस व्हेन को एक साइड पे कर देना है, इसके साथ हमारा वास्ता होता नहीं है, क्योंकि इसकी जगह हमने विल बी या शैल बी लगाना है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब हम ये करेंगे, पहले सिंपल बनाएंगे, सिंपल बना के सवालिया बनाएंगे, सवालिया बनाने के बाद जो व्हेन है हम उसको शुरू में लगा देंगे। ये बन जाएगा द होली कुरान। क्योंकि विल है तो ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेना है, यानी विल बी या शैल बी लगाना है। द होली कुरान विल बी रिसाइटेड, द होली कुरान विल बी रिसाइटेड बाय देम। अब ये सिंपल बन गया है, इसको हम सवालिया बनाएंगे। सवालिया बनाने के लिए हमने विल को बाहर निकालना है। विल द होली कुरान बी रिसाइटेड बाय देम। अब ये सवालिया बन गया है, विल द होली कुरान बी रिसाइटेड बाय देम। जो चीज़ मैंने बताई थी कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट जो भी है उसको आप शुरू में लगा दें। आप इसको लगा दें व्हेन। अब ये बन जाएगा व्हेन विल द होली कुरान बी रिसाइटेड बाय देम। अब इसी तरह के एक दो और सेंटेंसेस हम करेंगे। Why do you laugh at him? अब इस वाई को हम साइड पे कर देंगे, ये अलग हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा डू को भी हम खत्म कर देंगे, क्योंकि डू और डस जहां पर भी मिलेगा हम खत्म कर देंगे। उसकी जगह हमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में से लगाना है। वह एक साइड पे हो गया, डू भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बच गया जी यू, यानी ये सब्जेक्ट है, ये पूरा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और एक चीज जो बची है वो सवालिया निशान है। अब इसको पहले सिंपल बनाएंगे, सिंपल बनाने के बाद फिर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाने के बाद फिर हम वही चीज आगे लगा देंगे। अब ये सिंपल फिक्र है, यानी हिम है तो इधर आ जाएगा ही के साथ लगता है इज, क्योंकि डू आया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही इज लाव्ड एट बाय यू। अब ये सिंपल बन गया है, इसको हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी बाय लगा देंगे। ये बन जाएगा इज ही लाव्ड एट बाय यू, और सवालिया निशान। इसको अब ये जो वाय था हम इसको स्टार्ट में लगा देंगे। अब ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा। ये बन जाएगा वाई इज ही लाव्ड एट बाय यू। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। ये चीज आपका रफ अमल है, ये आपने बोर्ड में नहीं लिखनी। इसका जवाब ये है। इसी तरह का एक और सेंटेंस, व्हाई डिड द टीचर पनिश देम। पनिश देम। अब इस वाई को हम साइड पे कर देंगे। अब डिड हमें मिल गया है, डिड के साथ हमारा वास्ता है नहीं। डिड जहां पर आएगा हमने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाना है। अब तीन चीजें हमें ये मिल गई हैं इधर, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और चौथी चीज सवालिया निशान है। पहले हम सिंपल बनाएंगे, सिंपल बनाने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लगा के इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बना के जो चीज़ है यानी वाई है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, शुरू में लगा देंगे। अब ये आ जाएगा दे। अब दे के साथ लगेगा वर, दे वर पनिश्ड बाय द टीचर।
अब ये सिंपल बन गया है, इसको हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालें, वर दे पनिश्ड बाय द टीचर, सवाल या निशान। अब उस वाई को जो हमने एक साइड पे किया था उसको हम शुरू में लगा दें, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं हम उनकी तरफ जाएंगे, जिन जिन टेंसेस के बनेंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हम करेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।